राजधानी दिल्ली से बिहार भेजे गए 1200 प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर अब राजनीतिक तेज हो गई है। एक ओर जहां बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने दिल्ली सरकार पर बिना वजह क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रवासी मजदूरों से किराए का पैसा लेना उचित नहीं है। वे पिछले 2 महीनों से दिल्ली के विभिन्न आश्रय गृहों में रह रहे थे। टिकटों के भुगतान के लिए उन्हें पैसे कहां से आएंगे? ऐसे में दिल्ली सरकार ने इसके लिए भुगतान किया। इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। इससे पहले बिहार के मंत्री संजय झा ने कहा था कि मैंने दिल्ली के एक मंत्री के एक ट्वीट को देखा कि वो उन 1200 प्रवासियों को टिकट का भुगतान कर रहे हैं जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर की यात्रा कर रहे हैं। बिहार सरकार से धन की प्रतिपूर्ति के लिए पत्र भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ आप यह कहते हुए क्रेडिट ले रहे हैं कि आप उन्हें अपने पैसे पर वापस भेज रहे हो और दूसरी तरफ आप बिहार सरकार से पैसे वापस करने के लिए कह रहे हैं। इस ट्वीट के जवाब में कुछ देर पहले मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया है, ये सच है कि दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा था। ये भी सच है कि कल दिल्ली सरकार ने 1200 श्रमिकों का किराया रेलवे को देकर उन्हें मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया था। लेकिन ये भी सच है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास स्थान की प्रदेश सरकार की ओर से वापस ले जाने के लिए कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उनकी ट्रेन का खर्च उठाने का फैसला किया गया है। सरकार ने गृह राज्य जाने के इच्छुक प्रवासियों की सूचना सभी प्रदेशों को दे दी है। अभी तक कई राज्यों की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर सरकार ने यह फैसला किया है। इसके बाद शुक्रवार को लगभग 1200 श्रमिकों आदि को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गई। श्रम मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन रवाना हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों को किराया दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश कई राज्यों से आकर लोग अपनी रोजी रोटी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपने मूल प्रदेश जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के नियमानुसार प्रवासी जिस प्रदेश के रहने वाले हैं उस राज्य सरकार को ट्रेन की यात्रा का खर्च उठाना है। दिल्ली सरकार ने घर जाने के इच्छुक प्रवासियों की सूची तैयार करके संबंधित राज्यों को अवगत भी करा दिया है। अभी तक कई राज्यों ने कोई जवाब नहीं दिया कि वे घर लौटने के इच्छुक प्रवासियों के ट्रेन यात्रा का खर्च उठाएंगे या नहीं। इस पर सरकार ने फैसला किया कि जिन राज्यों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और प्रवासी अपने मूल प्रदेश जाना चाहते हैं तो उनकी ट्रेन यात्रा का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। रैन बसेरों से प्रवासियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। बसों में बैठाने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया गया। एक बस में 12 लोगों को लेकर स्टेशन तक पहुंचाया गया। इस कार्य में सिविल डिफेंस के लोगों ने भी मदद की। बसों में बैठने से पहले एक व्यक्ति का थर्मल स्कैनर के जरिए शरीर का तापमान जांचा गया और जिसको भी बुखार के लक्षण थे उसे आइसोलेट करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी को मुंह ढककर रखने का निर्देश दिया गया। सभी को मास्क भी उपलब्ध कराए गए। रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के दौरान दिल्ली सरकार ने शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए प्रत्येक बस में एक वॉलेंटियर को तैनात किया गया था ताकि सभी को सुरक्षित रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट और टिकट दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।